अरे हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने कामों में मतलब कि अपने प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे, अपने पढ़ाई में। तो गाइस, कल हम लोगों ने किया था सेल का पार्ट 1, सेल चैप्टर का, जिसमें कि हम उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़े थे। और आज हम पढ़ेंगे सेल का टाइप, कि सेल कितने टाइप के होते हैं। अगर उनके 2 टाइप हैं तो फिर उन दोनों टाइप को फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। मैं ना इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के करना चाहती हूँ, क्योंकि एक साथ पढ़ने से ना हौच पौच हो जाते हैं दिमाग में। ऐसा मेरे साथ होता है पर्सनली। आप लोग के साथ अगर किसी के साथ होता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि एक साथ पढ़ने से ना कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। और छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे ना, एक दिन में उतना ही पढ़ेंगे तो वो हमारे माइंड में बहुत अच्छे से सेट होता है, तो इस वजह से। और और एक बात बताऊँ, शेयर करना चाहती हूँ कि कौन कौन ऐसे लोग बचे हैं जिनका AEDO का फॉर्म जो है वो मतलब उसका क्या बोलते हैं, फ़ी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया और उनका फॉर्म फिल नहीं हुआ। हमारा भी नहीं हुआ है। मैं वेट कर रही हूँ कि शायद कोई न्यूज़ आ जाए कि डेट बढ़ जाए या कुछ भी। सारे प्रोसेस हो गए थे लेकिन फ़ी का नहीं आया ऑप्शन। इनमें से और भी कोई हैं यहाँ तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ताकि थोड़ी तसल्ली हो जाए। मैं अकेले नहीं हूँ ऐसे। तो गाइज, बहुत हुई बातें, चलते हैं अपने वर्क की ओर और करते हैं सेल का सेकेंड पार्ट, टाइप ऑफ सेल। हेलो गाइज, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के टाइप। जैसा कि कल हमने सेल पढ़ लिया था। सेल में हमने क्या क्या पढ़ा था कि सेल जो होता है वो जीवन की मूल इकाई होती है और इनके यूनिट को हम मेज़र करते हैं माइक्रोमीटर से। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। और फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को बोला जाता है। और सेल का डिस्कवरी भी रॉबर्ट हुक ने ही किया था 1665 ईस्वी में, डेड सेल पर। बट लिविंग सेल पर किया था लीवन हुक ने। लिविंग सेल पर सेल की डिस्कवरी को लीवन हुक ने किया था। सबसे पहले बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ को लीवन हुक ने ही खोजा था और उसका नाम एनिमल प्यूल रखा था। उसके बाद हमने हाइपरट्रॉफी पढ़ा था, जिसमें कि सेल की संख्या समान होती है पर सेल साइज बड़ा हो जाता है। इसका एग्जाम्पल मसल्स और ब्रेस्ट बोला था मैंने। और उसके बाद हाइपरप्लेशिया पढ़ा था, जिसका एग्जाम्पल कि कैंसर था, जिसमें कि सेल का साइज सेम रहता है लेकिन सेल का संख्या बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद आज हम हाँ, उसके बाद एक और चीज़ पढ़े थे, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को किसने दिया था? तो सेल थ्योरी को स्लाइडेन एवं स्वान ने प्रतिपादित किया था। लेकिन ऑल सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, एक्सिस्टिंग सेल्स, यानी कि जितने भी सेल हैं सभी अभी की सभी कोशिका पहले के कोशिका से आए हैं। इस बात को बताया था रुडोल्फ विरचाउ ने 1855 ईस्वी में। तो इस तरह से शॉर्ट में रिवीजन हो गया कल का। अब हमको पढ़ना है टाइप ऑफ सेल। सेल कितने टाइप के होते हैं? सेल 2 टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब कि सपोज दैट कि हम कहीं गेट टुगेदर करने जा रहे हैं दोस्तों के साथ। तो हमने 2 जगह डिसाइड किया। एक डिसाइड किया हमने गार्डन और दूसरा जगह हमने डिसाइड किया फिक्स्ड कमरा, चाहे वो रेस्टोरेंट का कमरा हो या किसी का घर हो। तो गार्डन में ये फिक्स नहीं है कि गार्डन में जब जाएंगे तो ओनली मेरे ही फ्रेंड मिलेंगे हमें। नहीं, गार्डन सभी के लिए है। गार्डन में कोई भी आ सकता है। गार्डन में सिर्फ मेरे ही फ्रेंड नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर कमरे में जाती हूँ तो कमरे में मेरे ही दोस्त मिलेंगे, बस मेरे ही दोस्त मिलेंगे। कहने का मतलब है कि उन्हें पता है कि वो कमरा नंबर इतना जो है वो हमारा ही है और वहाँ मेरे ही फ्रेंड मिलेंगे। तो सेम इसी तरह से यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल है। सेम इसी तरह से कि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस डिफाइंड है लेकिन प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं है। और डीएनए हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये डीएनए है। डीएनए हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में चूंकि न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं है, इसलिए डीएनए साइटोप्लाज्म में तैरते हैं। प्रोकैरियोटिक में डीएनए साइटोप्लाज्म में तैरते हैं और ये जहाँ तैरते हैं उस जगह को न्यूक्लियोइड कहते हैं। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, ऑल बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु। ओनली वन एग्जाम्पल जीवाणु। जबकि यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल है प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगस। एक और बात है कि जैसे हम जितने भी लोग हैं सबके घर में दरवाजे हैं ना,
जिनके जितने भी घर हैं सब में दरवाजे होते हैं। उसी तरह से 4 कॉमन चीज़ है जो कि दुनिया के सारे सेल के पास होता है। 4 कॉमन चीज़ दुनिया के सारे सेल के पास होता है। पहला है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, जो कि दुनिया के सभी सेल के पास होता है। दूसरा है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। तीसरा है राइबोसोम, सेल ऑर्गेनेल। राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है। इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और चौथा है डीएनए। डीएनए मतलब ये भी दुनिया के सारे सेल के पास होता है। ओके, मतलब से टाइप ऑफ सेल में सेल दो तरह के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यू का मतलब होता है ट्रू। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस डिफाइंड होते हैं और डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं है। डीएनए साइटोप्लाज्म में तैरता है, जिसको कि न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल होता है प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगस, पौधा, जंतु एंड कवक। 4 कॉमन चीज जो दुनिया के सारे सेल के पास होता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम एंड डीएनए। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल हमने बोला था ओनली वन, एक एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को भी 2 भागों में बांटा गया है। बैक्टीरिया को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है आर्के बैक्टीरिया, एक दूसरा है यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया यानी कि एक्सट्रीमोफाइल। आर्के बैक्टीरिया यानी कि एक्सट्रीमोफाइल यानी कि ये सामान्य जगह पे नहीं, ये मतलब क्या बोलते हैं, अधिकता से प्यार। मतलब कि जैसे जहाँ ज़्यादा गर्मी हो, जहाँ ज़्यादा ठंडी हो, जहाँ ज़्यादा नमी हो, ऐसे जगह पर इनके मिलने की संभावना ज़्यादा होती है आर्के बैक्टीरिया की। जबकि यू बैक्टीरिया होता है वो सामान्य जगहों पे मिलता है। हमारे अधिकांश बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया होता है। हमारे मुंह में भी यू बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल होता है माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, जो कि सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है। सबसे छोटा जीवित बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ होता है। इसके अंदर सेल वॉल नहीं होता है, आगे बताऊंगी बाद में इसके बारे में। दूसरा एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, जिसको कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी का शॉर्ट फॉर्म होता है बीजीए, उसको बीजीए भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में बीजीए करके आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद हम ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बनाए हैं। प्रोकैरियोटिक सेल है ये। प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर वाले जो लेयर होते हैं उसको सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली कहते हैं। जस्ट कोशिका झिल्ली के बाहर वाले जो लेयर होते हैं उसको सेल वॉल बोलते हैं, यानी कि कोशिका भित्ति बोलते हैं। यानी कि ऑल प्रोकैरियोटिक सेल में ये सेल मेम्ब्रेन होता है और ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल में ये सेल वॉल भी होता है, सिवाय माइकोप्लाज्मा को छोड़ के, क्योंकि माइकोप्लाज्मा एक्सेप्शन है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, जिसकी वजह से इसका शेप बदलते रहता है। सेल वॉल किस में नहीं होता है? माइकोप्लाज्मा में। दुनिया के सारे सेल के पास सेल वॉल होता है, सिवाय माइकोप्लाज्मा को छोड़ के। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल का सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है सेल वॉल। किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर का लेयर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर का लेयर सेल वॉल, और सेल वॉल का बाहर सबसे बाहर वाली जो परत होती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स मतलब ग्लाइकोकैलिक्स भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है ठोस, एक होता है पिलपिला। अगर ठोस है ग्लाइकोकैलिक्स तो उसको कैप्सूल बोलते हैं, और अगर ग्लाइकोकैलिक्स पिलपिला है तो उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं। मतलब ये सेल जो है, सेल के बाहर वाले लेयर सेल मेम्ब्रेन कहलाते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाले लेयर सेल वॉल होते हैं, और सेल वॉल से के बाहर भी एक लेयर होता है जिसको कि हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह के होते हैं, ठोस को कैप्सूल बोलते हैं और पिलपिला को स्लाइम लेयर बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पे है कि ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया तो ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए होता है, और ये डीएनए चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये डीएनए जहाँ तैरता है उसको साइटोप्लाज्म में तैरता है ये डीएनए। तो जिस जगह पे वो तैरता है उस जगह का नाम हम क्या रखते हैं? न्यूक्लियोइड। उस जगह नाम को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसके अलावा इस बैक्टीरिया में अपना डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा डीएनए होता है जो कि सर्कुलर होता है।
अपना डीएनए के अलावा इसमें एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जो कि सर्कुलर होता है। ये सर्कुलर डीएनए को हम प्लास्मिड बोलते हैं। सर्कुलर डीएनए को हम प्लास्मिड बोलते हैं। ये प्लास्मिड क्या करता है? ये प्लास्मिड जो होता है ये सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। ये प्लास्मिड जो है वो सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है, 2 रेशिए वाला होता है। ये बैक्टीरिया को जीवाणुरोधी प्रतिरोध से बचाता है। मतलब ये जो है इसका काम क्या है? ये बैक्टीरिया को जीवाणुरोधी प्रतिरोध से, बैक्टीरिया के लिए जीवाणुरोधी प्रतिरोध है का काम करता है, उसको बचाता है। उसके बाद इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो 3 लेयर होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों लेयर मिलके बनाते हैं सेल इन्वेलप। प्रोकैरियोटिक सेल के ये 3 लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप बनाते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया तो रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो फिर यानी कि बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया को रिस्पिरेशन में कौन हेल्प करता है? तो बैक्टीरिया में ओनली 1 ऑर्गेनेल होता है जो कि राइबोसोम होता है। बैक्टीरिया में ओनली 1 ऑर्गेनेल होता है जो कि राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। हाँ, लेकिन बैक्टीरिया में मीसोसोम होता है जो कि इसको रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। मीसोसोम का काम है बैक्टीरिया का रिस्पिरेशन में हेल्प करना और एंजाइम बनाना और सेल वॉल बनाना, ये सभी काम मीसोसोम करते हैं। मतलब कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया के जगह पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, उनके जगह पर मीसोसोम नामक एक स्ट्रक्चर होता है जो कि रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, एंजाइम बनाता है और सेल वॉल भी बनाता है। बैक्टीरिया में ओनली 1 ऑर्गेनेल होता है, राइबोसोम। ओके, तो आई होप कि आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा और आशा करती हूँ कि मैं इससे और भी बेटर तरीके से समझाने की कोशिश कर सकूँ। इससे मेरा भी प्रैक्टिस हो रहा है और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ने से ऐसा होता है कि वो हमारे माइंड में डायरेक्ट चले जाते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ने से ना वो हमेशा के लिए हमें याद रहते हैं। इसलिए आज इतना ही, आगे का कल पढ़ेंगे। मतलब सेल चैप्टर थोड़ा लंबा है, थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ, बट जितना भी करेंगे उसको पूरा डिटेल में आराम से कवर करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेल के 2 टाइप होते हैं, यू बैक्टीरिया और प्रोबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में न्यूक्लियस स्पष्ट होता है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक में डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, प्रोकैरियोटिक में डीएनए साइटोप्लाज्म में तैरता है जिसको कि न्यूक्लियोइड कहते हैं। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, जबकि यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल है प्लांट, एनिमल एंड फंगस। 4 कॉमन चीज जो दुनिया के सारे सेल के पास होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम एंड डीएनए। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि राइबोसोम का काम है प्रोटीन निर्माण करना। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल ओनली 1 होता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी 2 तरह के होते हैं, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया एक्सट्रीमोफाइल, इसका एग्जाम्पल, यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। एक्सट्रीमोफाइल का मतलब होता है अधिकता से प्यार, जहाँ अधिक गर्मी हो, जहाँ अधिक लवण हो, जहाँ अधिक नमी हो। अधिकांश बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर वाले लेयर को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये दुनिया के सारे सेल के पास होता है। और सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाले लेयर को सेल वॉल कहते हैं, ये भी दुनिया के सारे सेल के पास होता है। एक एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है जिसके कारण वो अपना शेप बदलते रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। ये सेल वॉल के बाहर एक और परत होती है, जिस परत को, जो लेयर को ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ये ग्लाइकोकैलिक्स भी 2 तरह के होते हैं, एक ठोस और एक पिलपिला। ठोस ग्लाइकोकैलिक्स को कैप्सूल कहते हैं, पिलपिला जो होता है उसको स्लाइम लेयर कहते हैं। और उसके बाद ये ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तीनों मिलकर सेल इन्वेलप बनाता है। उसके बाद ये बैक्टीरिया का शेप है। ये बैक्टीरिया के पास एक अपना डीएनए होता है, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये डीएनए साइटोप्लाज्म में तैरते रहता है, जिस जगह को न्यूक्लियोइड कहते हैं। अपना डीएनए के अलावा बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा डीएनए होता है जो कि सर्कुलर होता है। ये सर्कुलर डीएनए को प्लास्मिड कहते हैं।
प्लेस्मिड सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है, और इसका काम है बैक्टीरिया को जीवाणुरोधी प्रतिरोध प्रदान करना। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कोई अगर कमी लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उस कमी को सुधार करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।